हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग भूगोल कक्षा 12 का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो बोर्ड पेपर 2025 के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होगी। तो जैसे हमारा पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक ना। इसका पहला ऑप्शन है यात्रियों के विवरण, दूसरा प्राचीन मानचित्र, तीसरा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, चौथा प्राचीन महाकाव्य। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का नंबर, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। पहला है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका, चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, कौन सा, एशिया। एशिया में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या लगातार बढ़ भी रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है। पहला ऑप्शन है सतत पोषणीयता, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है समता तथा सशक्तिकरण और चौथा उक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, उक्त सभी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। पहला भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, चौथा है उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, कहाँ से, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। ठीक है ना। इसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है पंजाब। देखिए इसमें जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है, पहले प्रश्न को आप सही से पूछे, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा बिहार है फिर जो है पश्चिम बंगाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल का नंबर। ठीक है। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा है तरल पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं और चौथा नंबर है पेट्रोलियम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर, पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है एन NH1, दूसरा है NH4, तीसरा है NH5 और चौथा है NH44 यानी 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर, कौन सा, NH44। ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भोपाल। ठीक। तो चलिए इसके बाद पूछे, इसमें से 2-3 बहुविकल्पी जो हर बार आते हैं। एक ये 8 और 7 ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ये तीसरा जो है सॉरी रुकिए, तीसरा ये 2 नंबर, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन है जो बाहर लगभग हर मॉडल 7 सेट में से 5 सेट में जरूर आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न हमारे 9 नंबर से शुरू होंगे। तो उसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो देखिए पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक मानव, कौन, मानव और भौतिक यानी पर्यावरण। ठीक, मानव और पर्यावरण है। ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो देखिए इसके 3 प्रमुख घटक है, राजनीतिक, कौन कौन से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ठीक ना, सामाजिक। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसके जो 4 प्रमुख घटक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सतत पोषणीयता, कौन सा, सतत पोषणीयता। ठीक, सतत पोषणीयता। दूसरा है उत्पादकता, और तीसरा है सशक्तिकरण, क्या, सशक्तिकरण।
तीसरा सशक्तिकरण, और चौथा है समान समता यानी समानता। ठीक, यही चार इसके प्रमुख घटक हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसे किसने प्रस्तुत की? तो महबूबुल हक ने। किसने? महबूबुल हक ने। महबूब, नाम देख लीजिएगा, महबूब ऐसे लिखा जाएगा, महबूब उल हक। ठीक, ये उनका संबंध किस देश से है? तो ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ठीक, इसके बाद हमारे अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के दो साधनों का उल्लेख कीजिए। यहाँ दो साधनों के उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत में मुख्यतः दो चीजों किस किस में से सिंचाई की जाती है। एक तो हो गया हमारा नहर। कौन सा? नहर। और दूसरा हो गया नलकूप। ठीक, नलकूप है, ट्यूबवेल, कुएं आदि। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ऊर्जा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? देखिए, ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोत हैं वो इस प्रकार है। सौर ऊर्जा। कौन से? सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया है, पवन ऊर्जा। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। ठीक है ना, आदि जो है ये सभी अपारंपरिक ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए, सतत पोषणी विकास हम उस विकास को कहेंगे जिससे विकास भी हो, क्या हो? विकास भी हो और पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति भी ना हो, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि भी ना हो। ठीक है ना, ऐसा विकास जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए और विकास भी हो, अर्थात जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाए रखना, ताकि अगली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके, ना कि उसका ऐसे दोहन किया जाए या दुरुपयोग किया जाए कि वो एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो ये है सतत पोषणी विकास। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। देखिए, पल्ली बस्ती बस्तियों को कहा जाता है जो, मान लीजिए ये कोई एक गांव है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए सभी लोग यहाँ पर, सॉरी रुकिए, आपको सही नहीं दिख रहा होगा, फिर से कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक गांव है। ठीक, उसमें सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा इस तरफ मैदान है, चारागाह है, खेत खलिहाना, बगीचा आदि है इधर। ठीक, तो उसके बाद कोई बंदा, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर से, मान लीजिए किसी के दबाव के कारण या मतलब वहाँ कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो यहाँ से, मान लीजिए उसको कोई दूसरे जाति का या संप्रदाय के आधार पर उस पर दबाव बना रहा है, या उसको यहाँ पर किसी संसाधनों की, मान लीजिए वो यहाँ बीच में बसा है, उसके पास कोई भी गाड़ी से कोई भी सामान नहीं डायरेक्ट ले जा सकता, तो वो बाहर जाकर रहने लगे, उसके साथ और भी लोग जाकर बाहर रहने लगे, अर्थात पूर्वा टाइप का बन जाए। वहाँ पर मान लीजिए 10-20 घर जाकर रहने लगे, तो उसका वो पूर्वा बन जाएगा, लेकिन जाना एक ही नाम से जाएगा, तो इसे हम लोग पल्ली बस्ती कहेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, जाति प्रथा के बिलगांव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पूर्वा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना, पाढ़ा, पल्ली, नगला या ढाड़ी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है ना, तो इसके अगले जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको मैं दूसरे पार्ट में करवा दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के आएगी, तो उसमें इनको मैं पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। अगर इसमें कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, वीडियो में को लाइक करके ही जाना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।